नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मर्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमनली यूज्ड इंजेक्शंस के बारे में। दोस्तों, ये ऐसे इंजेक्शंस हैं जो कि ज़्यादातर डॉक्टर्स यूज करते हैं और अगर आप प्रैक्टिस करने वाले हैं तो ये सारे इंजेक्शंस आपके पास ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका आपको काम लग सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। उससे पहले आपको बता दें कि ये सारे जो इंजेक्शंस हैं एक कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला जो हमने लिया है, जो कि ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, हर बार यूज होता है, तो ये एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इंजेक्शंस होते हैं। कॉमनली इसमें हम लोग इंजेक्शन जो है डाइक्लोफेनेक यूज करते हैं, डाइक्लोफेनेक सोडियम यूज करते हैं दर्द के लिए, और पैरासीटामॉल यूज करते हैं एज ए एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक। देखिए, आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमने केवल उनका जेनेरिक नेम बताया हुआ है। तो पैरासीटामॉल जो होता है वो आईबी और आईएम दोनों आता है। तो जब भी इंजेक्शन लगाने जाएं तो इसको ज़रूर देखें कि आईएम है या आईवी है, कभी गलत इंजेक्शन न दें। इन इंजेक्शन का जो यूज़ होता है वो एज अ पेन किलर होता है और फीवर को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। तो ज़्यादातर ऐसी शिकायत आती है पेशेंट्स की, तो आपको ये इंजेक्शंस आपके पास ज़रूर रखने चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ आती है एंटी स्पास्मोटिक इंजेक्शन। जो दूसरा कैटेगरी है, एंटी स्पास्मोटिक का मतलब ऐसा जो कि स्पास्म के लिए, पेट में मरोड़ होती है या विसरल पेन होता है, उसके लिए जो इंजेक्शंस होते हैं वो इंजेक्शन की कैटेगरी है, जिसमें एग्जांपल्स हमने लिया है डाइसाइक्लोमीन, जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है हमेशा, और ड्रोटावेरिन यूज किया जाता है, हायोसिन, ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी यूज किया जाता है। बट इसमें अगर देखा जाए तो डाइसाइक्लोमीन ज़्यादातर यूज किया जाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये सारे इंजेक्शंस अपने पास रख सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनका जो यूज़ किया जाता है वो एब्डोमिनल पेन में ये यूज़ में आते हैं, या किसी प्रकार के विसरल पेन में इनका यूज किया जाता है। लाइक अगर कोई किडनी स्टोन, मतलब आपकी पथरी की वजह से पेन हो रहा है, या अपेंडिसाइटिस हो गया है उसकी वजह से पेन हो रहा है, या दूसरे ऐसे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से आपका विसरल पेन पेशेंट में हो रहा है, तो आप ये सारे इंजेक्शन उसको दे सकते हैं, आसानी से उसे ट्रीट कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है यहाँ पे एंटीबायोटिक्स की। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स एक्चुअली बहुत ब्रॉड है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के इंजेक्शंस होते हैं, पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये कॉमनली यूज़ होते हैं, जिनमें आता है सेप्ट्राक्सोन, जिसमें एक ब्रांड आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि है मोनोसेफ, और सेप्ट्राक्सोन, उसके बाद जेंटामाइसिन ज़्यादा यूज़ होता है, एमिकासिन ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये सारे इंजेक्शन ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर हॉस्पिटल में देखने को आपको मिल जाते हैं और यूज़ होते हैं, तो आप कहीं भी देखेंगे तो ये सारे ज़रूर मिलेंगे। बाकी और भी बहुत से होते हैं, पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है सेप्ट्राक्सोन। ठीक है, सेप्ट्राक्सोन, जिसको मोनोसेफ भी कहते हैं। अगर आप ये एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन यूज करने वाले हैं तो ध्यान दें कि आपको पहले प्रियोर जो एलर्जी टेस्ट होता है उसको ज़रूर करें। इससे क्या है फ़ायदा आपको, नहीं तो अगर आपने पेशेंट को लगा दिया और उसको एलर्जी कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, या फिर मैं कहूँगा कि जितने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होते हैं उनको लगाने से पहले भी आपको प्रियोर एलर्जी टेस्ट करना ज़रूरी होता है। ठीक, बात करते हैं इनके हम यूज़र्स की। तो ये किसी भी प्रकार के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, तो उसमें दिए जाते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए ये एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। अगला है एंटासिड। दोस्तों, एंटासिड के एग्जांपल्स में आता है रेंटिडिन एंड पेंटोप्राजोल इंजेक्शन। ये दोनों इंजेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं एज अ एंटासिड। अगर इनके यूजेस की बात करें तो जैसे आपके पेट में अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कोई गैस बन गई है, हार्ट बर्न की शिकायत हो रही है, पेट फूल जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग रेंटिडिन देते हैं और पेंटोप्राजोल भी देते हैं। तो पेंटोप्राजोल खास करके आईवी दिया जाता है और रेंटिडिन जो होता है वो आईएम दिया जाता है, रेंटेक के नाम से आता है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, तो ब्रांड्स आपको तय करना है कि आपको कौन सा लेना है, ये मेरा काम नहीं है। तो मैंने आपको जेनेरिक नेम बता दिया, तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि कौन कौन से इंजेक्शंस हैं। अगली कैटेगरी यहाँ पे आती है एंटीएमेटिक की, क्योंकि ये बीमारी भी कॉमनली देखने को मिल जाती है। तो एंटीएमेटिक्स जो होते हैं वो वोमिटिंग में दिए जाते हैं, वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए। इसमें जो कॉमनली यूज इंजेक्शन है वो डोमपेरिडोन है, ऑन्डेसेट्रॉन है और मेटोक्लोप्रामाइड है। ठीक है, तो ऑन्डेसेट्रॉन कई ब्रांड में आता है। आप ब्रांड्स में फिर कह रहा हूँ कि ब्रांड्स आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये सारे इंजेक्शन जो होते हैं ये वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो मैंने जिस तरह से बताया कि डोमपेरिडोन ज़्यादा यूज़ होता है एंड फिर मेटोक्लोप्रामाइड भी यूज़ होता है, तो आप इसको इंजेक्शन को रख सकते हैं। पेशेंट की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि उसको कितना डोज दी जाएगी, कितने इंजेक्शंस दिए जाएंगे। अगला होता है एंटी हिस्टामिन एंड एंटी एलर्जिक कैटेगरी ऑफ द इंजेक्शंस। इसमें जो इंजेक्शंस आते हैं
उसके एग्जाम्पल हैं जैसे फेनरामिन मैलिएट, जो कि ज़्यादातर एबिल के नाम से फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और दूसरा इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन, तीसरा है बीटामेथासोन। तो एंटीहिस्टामिन में आप ये तीनों इंजेक्शन रख सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो फेनरामिन मैलिएट यूज किया जाता है और डेक्सामेथासोन भी कई बार यूज किया जाता है। ठीक है, तो इनका यूजेस देखा जाए तो ये एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब वो एलर्जिक कंडीशन किसी की वजह से भी हो सकती है, इंसेक्ट बाइट की वजह से हो सकती है, कोई कीड़े ने काट लिया आपको, या फिर कभी कभी हम लोग मेडिसिन देते हैं तो उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी ये कंडीशंस हो सकती हैं, एलर्जिक कंडीशन, तो वहाँ पर भी एंटीहिस्टामिन तुरंत यूज किया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए। अगली कैटेगरी में हम यही कहेंगे कि ऐसे बहुत सारे इंजेक्शंस और भी आते हैं जिसको हम किसी कैटेगराइज नहीं कर सकते, हम इनको वो आपको बता सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इंजेक्शन है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आपके यहाँ होना चाहिए। विटामिन B12 भी आपके पास होना चाहिए। तो विटामिन यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिख जाएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन B12, ये 2 इंजेक्शंस हैं जो कि खास करके एनीमिया के पेशेंट को दिया जाता है अगर ब्लड कम हो गया है तो। ठीक है, तो जो विटामिन B12 होता है, और बाकी जो बी कॉम्प्लेक्स है एक तरह से सप्लीमेंट आप बोल सकते हैं। और नेक्स्ट होता है यहाँ पे आप इसको भी इंजेक्शन को आपको रखना चाहिए, जैसे ट्रेक्सेनेमिक एसिड जो होता है वो भी आपको अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये आप तभी रखें जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप अपने घर पे आप हैं, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप इसके बारे में जान सकते हैं, उसको रख सकते हैं। तो ये जो होता है ये इंजेक्शन खास करके ब्लीडिंग में यूज़ होता है। अब वो ब्लीडिंग जैसे कट लग गया है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तब भी हो सकता है। अगर फीमेल्स में पीरियड्स की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और सर्जरी के दौरान भी इसको यूज किया जा सकता है अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही तब भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये इंजेक्शन यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंजेक्शन जो आपका होता है सर वो है इथियोफाइलिन प्लस थियोफाइलिन। थियोफाइलिन जो होता है ये नाम से आता है डेरीफाइलिन। ठीक है, और डेरीफाइलिन जो होता है वो एक्चुअली ये अस्थमा या फिर इस तरह की जो सांस की बीमारी होती है उसमें दिया जाता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए, कई बार सांस बहुत तेज़ फूल रही होती है पेशेंट की, तो उस कंडीशन में उनको ट्रीट करने के लिए ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंजेक्शंस थे जो कि कॉमनली थे, जिसको आपको अपने घर पे एक्चुअली नहीं रखना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर रखना चाहिए आपके पास। आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में यही सारे इंजेक्शन ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने करीब आपको करीब 20-25 के करीब इंजेक्शंस बताए हैं जो कि ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। ये इंजेक्शंस अगर देखा जाए तो इनका कॉमनली जो हम यूज करते हैं एक बार करते हैं, पर पेशेंट की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि एक से ज़्यादा बार भी यूज किया जा सकता है। इन सारे इंजेक्शंस को आपस में घोल कर भी यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ इंजेक्शंस ऐसे जिसको आप नहीं मिला सकते हैं, कुछ को मिला सकते हैं। तो इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।